सुराका बिन मालिक कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन को हुक्म दिया तो जमीन ने मेरे घोड़े के पैर पकड़ लिए। अब जरा गौर करना बात पर कि हुजूर मक्के से निकले हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं, एक गांव पे भी हुकूमत नहीं मुसलमानों की, बज़ाहिर इस्लाम परदेसी है। वहां मेरे नबी ने कमाल जुमला कहा। किसरा का एक बादशाह था, वो कंगन पहनता था और उसके कंगन बड़े मशहूर थे। साहिब अल-बदाया वन निहाया ने लिखा है कि वो यूं करके जब बात करता था ना, कंगन हिलाता था तो कंगन बजते थे, तो उसके कंगन बड़े मशहूर थे। सुराका भी मालिक कहते हैं जब वो हाथ हिलाता था तो कंगन बजते थे, सोने के कंगन थे मोटे मोटे। जब मैं महबूब अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने माअज़ल्लाह गया, 3 दफा माफी मिल गई तो नबी पाक ने फरमाया सुराका तू मुझे गिरफ्तार करने आया है, एक वक्त आएगा, अभी किसी छोटे से गांव पे भी हुकूमत नहीं, लेकिन मेरे महबूब का अज़्म देखो, हौसला देखो। मुसलमान मायूस मायूस फिरता है, मायूस ना फिरा कर, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म और हौसला देखे। सरकार ने फरमाया तू मुझे गिरफ्तार करने आया है और मैं देख रहा हूं किसरा का इलाका फतह होगा, उस बादशाह को मेरे गुलाम पकड़ेंगे, उसके कंगन उतारेंगे और सुराका वो कंगन तेरे हाथों में आएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे तो सुराका कहते तू क्यों मुस्कुरा रहा है? फरमाने लगे इसलिए कि जो मुस्तफा की जुबान से निकलता है वो हक और साची निकलता है, ये यकीन की दौलत है, ईमान है हुजूर की जात। सुराका कलमा पढ़ गए, मुसलमान हो गए। महबूब अलैहिस्सलाम का मिसाल ज़ाहिर ही हुआ। साहिब तबकात लिखते हैं कि हजरत उमर के जमाने में एक जंग हो रही थी तो यहूदियों के साथ लड़ाई थी, यहूदी किला बंद हो गए। आपने पुराने किले देखे, वो बड़ी छोटी ईंट की बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें होती थी। लाहौर का कभी शाही किला देखे तो बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें और लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाजा होता था, तो आम आदमी उस पर चढ़ नहीं सकता। तो जब कोई दिफाई जंग लड़ता था ना, दुश्मन हमला करता था, तो लोग 2-3 महीने का खाना लेके तो किला बंद हो जाते ताकि दुश्मन कितनी देर खैमा लगा के बैठेगा, चले जाते थे। जिस तरह मुसलमानों ने खंदक के मौके पर दिफाई महाज जंग लड़ी और काफिर फिर परेशान होकर खैमे उखड़ गए और निकल गए। सुराका बिन मालिक भी साथ गए हुए थे जंग में। अब वहां यहूदी किला बंद हो गए, 2-3 महीने की खुराक लेके अंदर चले गए। बड़े हमले किए मुसलमानों ने, पर वो दरवाजा खोलते ही नहीं, बाहर आते ही नहीं। बाहर आए तो लड़ाई खत्म हो, परेशानी बढ़ गई। मशवरे के लिए सहाबा इकट्ठे हुए। एक सहाबी ने कहा मंजनीक में पत्थर रख के, मंजनीक होती थी जिसमें रख गुलेल की तर्ज की, जिस पर रख के पत्थर फेंकते थे, तवज्जो है मेरी बात पर? तो सहाबा कहने लगे मंजनीक में रख के ना पत्थर फेंकते हैं अंदर ही मर जाएंगे। तो एक सहाबी कहने लगे पता नहीं उन्होंने अंदर क्या कुछ बनाया हुआ है, पत्थर फेंकोगे पता नहीं किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा। जनाब सुराका बूढ़े आदमी थे, कहने लगे पत्थर ना फेंको, मंजनीक में रख के तो मुझे अंदर फेंको, इस बूढ़े को फेंको, मैं जाके अंदर से दरवाजा खोलता हूँ। सहाबा कहने लगे जनाब आप जज्बाती बात कर रहे हैं, पहली तो बात यह है कि आपको अंदर फेंकेंगे तो आपकी हड्डी पसली बचेगी नहीं, और अगर कोई शय बच भी गई तो यहूदी आपको छोड़ेंगे नहीं, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? फरमाने लगे फिक्र बिल्कुल ना करो, मैं कोई नहीं मरने वाला। बुल्ले शाह असा नहीं मरना, बुल्ले शाह असा नहीं मरना, ये मर गया ही कोई हो। कहा नहीं तुम मुझे फेंको। उन्होंने कहा जी आप हिकमत बताएं, क्या आपके पास नुस्खा है? कहने लगे वो बाद में बताऊंगा, तुम फेंको मंजनीक में रख के। इधर देखो मुसलमानों, ये यकीन की दौलत है। और इकबाल बोलने कहने लगे यकीन मिसले खलील आतश नशीन, यकीन जब आता है तो बंदे हजरत इब्राहिम की तरह आग में कूद जाते हैं। और कहने लगे मुसलमानों तुम्हारा मसला ये है, सुन ए तहजीब हासिल के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। ये जो तू बेयकीन फिरता ना, पता नहीं है कि ये तो डामाडोल है, तो ये तेरी जिंदगी गुलामों से भी बुरी है। महबूब की बात पर यकीन कामिल रख, पुख्ता ईमान। जनाब सुराका कहने लगे फेंको। उन्होंने मंजनीक में रख के अंदर फेंका। 10 मिनट गुजरे के बाबे ने दरवाजा खोल दिया, फरमाया आओ भाई करो हमला। हमला किया, लड़ाई हुई, 2 घंटे में जंग खत्म, मुसलमान फतह याब। अब लोग सारे हजरत सुराका के पास, कहने लगे बाबा तेरे पास कौन सा नुस्खा है कि तुझे चोट भी नहीं आई, सर भी नहीं फटा, खराश भी नहीं आई,
तो हजरत सुराका रोने लगे, कहने लगे नुस्खा कोई भी नहीं, नुस्खा मेरा ईमान है, मेरा अपने नबी की बात पर मेरा ईमान है। का क्या मतलब? हजरत सुराका कहने लगे नबी पाक ने कहा था तेरे हाथों में किस तरह के कंगन आएंगे, अभी आए नहीं, जब तक कंगन नहीं आएंगे इजराइल भी कोई नहीं आएंगे। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते। मुसलमान हजरत सुराका बिन मालिक बूढ़े हो गए, बूढ़े, हजरत उमर का ज़माना, ज़ईफ़ हो गए, चारपाई से लग गए। बस अल्लाह ने फिर फतह देनी थी, अल्लाह का वादा है इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, फतह तो होगी ना, इस्लाम फतह तो आनी थी। किसरा का इलाका फतह हुआ, कंगन आए। हजरत उमर ने कहा जाओ कोई सुराका को बुला के जाओ, कोई बुलाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि लोगों ने कहा हुजूर वो तो बड़े बूढ़े हैं, उठ नहीं सकते, पर मैं एक दफा कान में जाके कह दो सुराका कंगन आ गए, कह दो एक दफा कान में, फिर देखना किस तरह अल्लाह ताला जनाब जुलेखा को जवानी अता करता है। चलो तो सही, देखो तो सही। कहते कान में जाके कहा, बूढ़े हजरत सुराका बिन मालिक कान में कहा सुराका कंगन आ गए, अल्लाहु अकबर कह के उठे। और कहते हजरत उमर के पास जब पहुंचे तो हजरत उमर ने कंगन दिए, उमर भी रोने लगे, मौला अली भी रोने लगे, हजरत अबू हुरैरा भी रोने लगे, और सामने हुजूर का रोजा था तो दुरूद पढ़ने लगे और उम्मत को पैगाम देने लगे, महबूब की बात पे यकीन कामिल रखना, जो भी फरमाते हक और सच ही फरमाते।